नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सचिन और मनीषा के लिए है। मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि एक बार मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊं कि आखिर मनीषा की इतनी ट्रोलिंग होती क्यों है। आखिर कौन सी कमी है उसके अंदर। पैसा सब कुछ होने से कुछ नहीं होता है। और जैसा कि आप सबने अभी अभी जो सचिन की वीडियो आई है वो देखा है, जिसमें उसने फिर से एक बार खुलेआम धमकी दी है कि अगर गलत बोलोगे तो उसका नतीजा भी गलत होगा। कहने का मतलब कि चैनल से रिलेटेड बातें उसने फिर से की है कि मैं स्ट्राइक दे सकता हूँ या दूंगा अगर आपने अपनी ज़ुबान सही नहीं की तो। और बहुत सारी बातों को बताते हुए उसने और भी बातें की है, जिसमें कि मनीषा के कपड़ों को लेकर, उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में उसने बताया। तो मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि उसकी जो भी ड्रेसिंग सेंस है या कोई भी चीज़ है, जब आप वीडियो बनाते हो तो फिर उसको एडिट कौन करता है? आखिर वीडियो जब सामने आती है तभी तो लोग देखते हैं कि उसके अंदर कौन-सी कमी है, वो कैसे ड्रेस पहन रही है, वो उसकी एक्टिविटी कैसी है, वो क्या दिखला रही है। आप ही तो ये सब करते हो ना? जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सारे कर्ता-धर्ता आप स्वयं हो और आप ही लोगों को ऐसा मौका दे देते हो। आखिर क्या वजह होती है कि जो बार-बार आप मनीषा को उस तरह से पेश करते हो पब्लिक के सामने, उसकी जो भी ऊटपटांग हरकतें हैं, उसको आप हाइलाइट करते हो, लोगों के सामने लाते हो और फिर जब लोग बोलते हैं, तो फिर आपको बुरा भी लगता है। और मैं एक बात तो मानूँगी कि बोलने का जो तरीका है, सबका एक जैसा नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे ढंग से उन बातों को बताते हैं, समझाते हुए बोलते हैं और अपनी लैंग्वेज पर ध्यान रखते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ही गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या फिर अलग टाइप से बोलते हैं, जैसे कि एकदम बिल्कुल ये लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने। इस तरह की भी बातें लोग करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात तो कहूँगी कि अगर आप अपनी ज़ुबान को सही रखिएगा तो सामने वाला भी अपनी ज़ुबान ज़रूर सही रखेगा। बार-बार सचिन को आकर ये धमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने ख़ास करके कहा है कि मैं 2-4 चैनलों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जब भी रिएक्शन वाले लोगों के लिए जब सचिन वीडियो बनाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग तो उसमें आते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज कभी भी गंदी नहीं होती है, ना ही हम किसी को गंदा कहते हैं। उस हद तक जाके, नीचे जाके, और नीच जैसे शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। घटिया जैसे शब्द करते थे कभी जब वैसा मैटर आया था तब हमने किया था, लेकिन ऐसे हमेशा ही हम लोग किसी के पीछे नहीं पड़े रहते हैं या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है, हमारी जो बातें होती है हम अपने तरीके से मज़ाकिया अंदाज में उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं या उन चीज़ों को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कौन-सी गलती हुई है। तो चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पर। बात क्या मुझे करनी है आज। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंगलोर ये लोग ट्रिप पर गए हैं, गूगल की ऑफ़िस गए थे और वहाँ पर की जो थोड़ी बहुत जो भी हरकतें थी मनीषा की, जो बहुत ही बेवकूफ़ों वाली हरकतें ही मैं कहूँगी, वो थी। और उसको सचिन साहब ने शॉर्ट बनाकर लगा दिया है कि इनको पढ़ने का मन कर रहा है। जैसे जब ये बैठे थे वहाँ पर तो इनको पेन पेपर मिले थे और बहुत सारी चीज़ें भी मिली होंगी। तो मनीषा कह रही है वहाँ, मुझे लिखने का मन कर रहा है। हे गाइस, हाउ आर यू? ये उसने कहा तो सचिन साहब ने कहा कि अरे इस पे लिखो नहीं, लिखो नहीं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसा उसने कहा भी था, तो ये चीज़ें आपको अलग से दिखाने की ज़रूरत क्या थी? इतनी दूर की चीज़ें एडिट भी कर सकते थे आप, लेकिन ऐसा आप कभी भी नहीं करते हैं। मनीषा की हर छोटी-छोटी हरकतों को आप जानबूझकर वीडियो में रखते हैं ताकि लोग बातें करें। अब बातें करने वाले लोग अलग-अलग कैटेगरी के हैं, तो अलग-अलग लैंग्वेज में बात करेंगे ना। तो आप अगर उन चीज़ों को रखो ही नहीं, उन चीज़ों को एडिट करके हटा दिया करो, तो लोग आखिर बात करेंगे क्यों? जो साफ-सुथरी चीज़ें बच जाएगी उसी पर तो बात करेंगे। तो अगर वो चीज़ें ही साफ-सुथरी होगी तो मैं समझती हूँ कि किसी की भी ज़ुबान इतनी गंदी नहीं होगी कि आपकी अच्छी चीज़ों को देखकर भी कोई गंदा ही बोलेगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ एक दिन की कहानी नहीं है। इनकी हर वीडियो में मनीषा की उटपटांग हरकतें, उसके उठने का ढंग, बैठने का ढंग, उसके कपड़ा पहनने का जो स्टाइल है, जो भी कुछ वो ड्रेसिंग सेंस उसका है, जो भी ड्रेस वो कैरी करती है, वो सारी चीज़ें
बिल्कुल अलग होती है, सबसे अलग है, ये तो हमने देखा है। कोई भी ढंग, तौर, तरीका कुछ भी नहीं है इन चीज़ों के लिए। आप उसे सिखाएँ, उसे बताएँ कि जब कैमरा ऑन हो तो उसे किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह एक एक्टिंग ही समझ लो, यही कह दो कि हाँ, एक्टिंग करनी है तुम्हें। तो बस हीरोइन बस बनने से, चेहरे से थोड़ी हो जाता है ना, एक्टिविटी में भी तो वो हीरोइन वाली लचक होनी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप स्वयं कहने में बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हो कि हम सेलिब्रिटी हैं, और मनीषा ने कई बार कहा हम ब्लॉगर हैं, हम सेलिब्रिटी हैं। तो सेलिब्रिटी वाली चीज़ें भी तो लाओ ना। सेलिब्रिटी कौन से ऐसे हैं जो टेबल पर, कुर्सी पर पैर उठाकर बैठ जाते हैं, या फिर ज़मीन पर बैठी हूँ तो पैर को ऊपर पलंग पर रख रहे, जैसा कि अभी अभी आपने देखा, अभी की वीडियो में देखा है, एक पैर किधर मुड़ा हुआ है, एक पैर पलंग के ऊपर है। तो ये सब क्या तरीका है? उसको वीडियो में दिखाना क्या ज़रूरी है, और आप जानबूझकर उन चीज़ों को दिखा रहे हो कि देखिए देखिए मनीषा कैसे बैठी है। तो जब आप ही दिखाओगे तो पब्लिक तो बात करेगी ना, क्योंकि फिर आपको कंटेंट देना होता है, और फिर उसी से जब बोलती है पब्लिक तो आपको कंटेंट लेना भी होता है, क्योंकि आपको रिप्लाई करना है। अंदर जो चल रहा है आपके इन दिनों, जो भड़ास है आपके अंदर की, वो निकल नहीं पा रही। आप सोच रहे हो कि लोग इतना ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर दें कि मैं उन बातों को फिर से बाहर लेकर आऊँ और साथ में कई लोगों को लपेटूँ भी। मैं यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपका रिएक्ट करना गलत है, बिल्कुल सही है, आप रिएक्ट करो, जहाँ पे आपको चीज़ें बुरी लगती है आप रिएक्ट करो। लेकिन एक चीज़ ये भी सोचो कि आपकी वीडियो में कुछ चीज़ें तो ज़रूर बुरी लगती है लोगों को, तभी तो इतने गंदे लैंग्वेज का उपयोग करते हैं लोग, गंदे ढंग से बोलते हैं, आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। क्या पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बात होती है? क्या इज़्ज़त कमाना बड़ी बात नहीं होती? हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि आप बिहार के ब्लॉगर हो तो घर की मुर्गी दाल बराबर समझे जाते हो। लेकिन हाँ, बाहर में जाके आपको लोग इज़्ज़त देते हैं, ये बात तो कहनी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। भले ही आपने कुछ हरकतें ऐसे की है पर्सनल लाइफ़ में, यूट्यूब पर आकर, जो आपकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड थी, जो अभी कंट्रोवर्सी चली थी, जिसके कारण जो थोड़ी बहुत भी इज़्ज़त लोग करते थे ना, वो भी इज़्ज़त आप उनकी नज़रों में गँवा चुके हो। लेकिन उससे क्या होता है, आपको तो पूरे वर्ल्ड टूर करने हैं ना, इंडिया और इंडिया से बाहर जाना है, तो सबकी नज़र में आप अच्छे हो। लेकिन जो आपके आस-पास के लोग हैं, मतलब जो आपके लोकल सब्सक्राइबर हैं, लोकल व्यूवर हैं, उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त बिल्कुल नहीं है। और कुछ हद तक मैं ये बात मानूँगी, बिल्कुल मानूँगी कि कहीं न कहीं इसमें रिएक्शन चैनल वालों का भी हाथ है। उन्होंने जिस नज़रिए से, जिस तरह से आपको पेश किया है, उन चीज़ों का असर आप लोगों पर ज़रूर हुआ है कि आपकी कुछ अच्छी भी चीज़ें होती हैं, वो दिखाने की कोशिश नहीं की जाती है। हर वो कमी को ढूँढ कर बाहर लाते हैं रिएक्शन वाले। कुछ कुछ लोग, सभी नहीं। आपकी गलतियाँ ही पॉइंट आउट हो सके, उन्हीं को वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। पर मुझे लगता है कि हर चीज़ बुरी नहीं होती है। मैं समझती हूँ कि मनीषा की किस्मत बहुत अच्छी थी कि सचिन जैसा तेज तर्रार पढ़ा लिखा लड़का मिला। भले ही कंट्रोवर्सी करने में भी वो माहिर हो, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो सचिन बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी है और तेज भी है। मनीषा उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इस मामले में मनीषा बहुत ही लकी है। हाँ, मनीषा भी सब कुछ हो सकती है अगर वो खुद पर ध्यान दे, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अपनी हरकतों पर ध्यान दे। वो अब बच्ची नहीं है, उसको ये बात समझनी चाहिए। वो अब औरत की श्रेणी में आ चुकी है, और जब पति की इतनी इज्जत है, वो खुद देखती है कि हाँ, लोग किस तरह उसके पति की इज्जत करते हैं या लोग बुलाते हैं कितने शौक से, तो उसको भी उसका मान ज़रूर रखना चाहिए। उसको भी ढंग तरीके से जाना चाहिए कहीं भी, और मेंटेन करके खुद को रखना चाहिए। उसकी छोटी-छोटी हरकतें इतनी बेकार होती है, जैसे गाड़ी से भी अगर वो उतरती है, तो उसके पैर आप देखोगे किधर रहते हैं, कैसे रहते हैं, पैर को पूरा फैलाकर, अगर कार में बैठी है तो पैर ऊपर चढ़ाकर। अरे! ये सारी चीज़ें अगर वो नॉर्मली करती भी है, तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को इग्नोर किया कीजिए और उसको एडिट करके हटा दिया कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें आप दिखाओ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सचिन भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मनीषा उनके लायक नहीं है। क्योंकि इनके मन में जो एक छवि बनी हुई है, एक मैच्योर्ड लेडी की, एक बहुत ही संस्कारी औरत की, या फिर कहो कि एकदम तरीके से रहने वाली औरत की, एक सोबर औरत की जो बनी हुई है, वो छवि इनके मन से मिटाई नहीं मिटती है। ऐसा नहीं है कि मनीषा के अंदर ये सारे गुण नहीं आ सकते हैं। ज़रूरत है उसको
प्यार से, तरीके से समझाने की। अगर वो तब भी नहीं समझती है, आप उसके क्लासेस करवाओ ना। अगर आपको सही में वर्ल्ड टूर करना है, इंडिया में ही यहाँ-वहाँ जाना है, हर जगह जाना है, तो उसको तौर तरीके भी तो समझाओ ना। थोड़ा-सा पैसा वहाँ भी इन्वेस्ट करो, थोड़ा-सा टाइम वहाँ भी दो, ताकि वो आपके लिए परफेक्ट बन सके। क्योंकि दूसरे की उम्मीद सिर्फ कल्पनाओं में ही हो सकती है। आप कल्पना में ही जी सकते हो कि कोई और आपकी लाइफ में आया है या आ जाएगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। मनीषा ही आपके लिए परफेक्ट बन सकती है, कोशिश आपको करनी होगी। और मनीषा को भी अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए क्लास लेने नहीं जाए। उसको खुद समझना होगा कि जब कैमरा ऑन है तो हमें कैसे रहना है, और दूसरे यूट्यूबर को देख कर तो सीखे कम से कम। अगर उसे सही में सेलिब्रिटी बनने का इतना ही शौक है, तो दूसरी सेलिब्रिटीज़ को देखे और समझे कि किस तरह वो रिएक्ट करते हैं किसी भी बात को। आँखें नचा-नचा कर बोलना, किसी को मासूमियत नज़र आती है उसमें, और किसी को चालाकी और मक्कारी नज़र आती है। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें आप खुद ना करें। और मैं तो यही कहूँगी कि खुद में सुधार आप लाइए। क्यों कोई इतने गंदे तरीके से आपको बोलेगा? सुधार में आने की ज़रूरत आप लोगों को भी है, सिर्फ़ रिएक्शन वालों को ही सुधरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में सुधार लाएँगे तो सारी चीज़ें सही होती चली जाएगी। हालाँकि आपके जो भी ब्लॉगिंग है इस वक़्त के आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन क्या है ना कि कुछ लोग को लगता है कि एक छोटी-छोटी बात को भी लेके मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि उनको भी तो कंटेंट चाहिए आप ही लोगों में से ना। तो आप स्वयं भी कहते हैं इन चीज़ों को, और आप भी उन्हीं में से कंटेंट ढूँढ लेते हो, ये भी एक सच्चाई है। क्योंकि रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देना आपके लिए भी तो एक कंटेंट जैसा ही है ना। मनीषा को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि वो मॉडर्न बनने की कोशिश कर सकती है, पर वो मॉडर्न है नहीं। तो मॉडर्न बनना है उसे सिर्फ, या महसूस भी करना है उस चीज़ों को। कोई भी ड्रेस जब पहनती है तो उसको हेयर स्टाइल तक नहीं पता है कि कैसे क्या करना है। अगर कोई भी ड्रेस वो मॉडर्न पहन भी लेती है, आजकल के हिसाब से पहन भी लेती है, तो उसके चलने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, उसकी जो एक्टिविटी है बिल्कुल अजीब-सी है, जो कि पूरी तरह बताती है कि हाँ, ये गाँव से बिलॉन्ग करती है। आपके साथ जब इनको बहुत जगह टूर पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो कम से कम वो जो जो भी इनका बचपना आपके नज़र में है कि वो बच्चों जैसी हरकतें करती है, ये बड़ी कब होगी आप ही बता सकते हैं। पहले उसमें सुधार आप लाइए। मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग सुधर जाओगे, तो फिर रिएक्शन वाले भी अपने हिसाब से ही बनाएँगे, और रोज़ कोई आपको गंदा नहीं बोलता है आके। ये भी आपको गौर करने की चीज़ है। अगर आप ज़्यादा कुछ दिखाते हो तभी ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।